श्री रामचंद्र कृपालु भज मम हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। चलिए आज हम जानते हैं उस अनछुए रहस्य को जो श्री राम को भगवान राम बनाता है। क्या वह राजकुल में उत्पन्न हुए इसलिए वो भगवान राम कहलाए, या अपने पिता के एक वचन के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया इसलिए वह भगवान राम कहलाए। वह महानता की उस पराकाष्ठा तक इसलिए पहुँचे क्योंकि उन्होंने वेदों पुराणों में वर्णित वह श्लोक यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता अपने जीवन के हर एक मोड़ पर चरितार्थ कर समाज के एक महत्वपूर्ण पर कटे हुए हिस्से को सम्मान दिया। तो आइए आज हम जानते हैं उनकी इस रहस्यमयी गाथा को। ये कहानी है अहिल्या की, एक निर्दोष स्त्री जो श्राप का शिकार बनी। एक स्त्री जो अपराधी नहीं थी पर फिर भी उसे दंडित किया गया। अहिल्या को बिना दोष के श्राप मिला, उसे पत्थर का बना दिया गया। क्या कभी ये नारी अपना सम्मान वापस पाएगी? क्या स्त्री जो अपनी पहचान खो चुकी है उसका उद्धार कोई करेगा? पर देखिए श्री राम आए एक निर्दोष नारी को मुक्ति देने। श्री राम ने कहा जो निर्दोष है उसे श्राप से मुक्ति मिलनी ही चाहिए। जहाँ राम का चरण पड़ता है वहाँ नारी का सम्मान फिर जीवित हो उठता है। ये हमें बताता है कि श्री राम सिर्फ एक राजा नहीं, एक ऐसे पुरुष थे जो हर नारी को सम्मान देने का संदेश देते थे। ये कहानी है एक भक्त, एक तपस्विनी की जो व्याकुल होकर वर्षों से अपने प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही है। ये कहानी है सबरी की। सबने उसे कहा, सबरी, सबरी कौन है? बस एक आम नारी, भला भगवान इससे मिलने क्यों ही आएंगे? पर उस समय भी सबरी का मन तनिक भी व्याकुल नहीं हुआ। वो बस राम नाम का जप करती रही। और एक दिन सबरी का इंतजार खत्म होता है। प्रभु राम खुद आते हैं अपनी भक्त के घर। भगवान के लिए प्रसाद तैयार था पर सबरी, उसका प्रेम उससे कहीं अधिक था। सबरी ने एक बेर चखा ताकि राम सिर्फ मीठे बेर ही खाएं। लक्ष्मण कहते हैं, भैया ये बेर झूठे हैं। पर प्रभु की महिमा वो कौन समझ सकता था। लोगों की नजर में बेर झूठा था पर राम जी के लिए ये प्रेम था, क्योंकि भक्ति का स्वाद नर या नारी की मर्यादाओं को कहाँ देखता है। श्री राम ने बिना सोचे एक एक बेर को स्वीकार किया क्योंकि उनके लिए ये सब समान है। राम खुश होकर कहते हैं, इससे मीठा कुछ हो ही नहीं सकता। राम जी ने साबित किया सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भेदभाव की मोहताज नहीं होती। लंका विजय से पहले जब सामने था रावण ही तब प्रभु राम ने राज सिंहासन का नहीं पर माँ काली का आवाहन किया। पूजा में 108 कमल पुष्पों की जरूरत थी। लेकिन माता ने अपने चमत्कार से एक फूल को लुप्त कर दिया। तो राम जी ने बिना किसी संकोच के अपने नयन माँ को अर्पित करने के लिए तत्पर हो उठे। माँ काली प्रकट हुई और कहा, राम, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आपको किसी और बलिदान की जरूरत नहीं। और फिर माँ काली ने उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया। राम जी ने हमें सिखाया कि शक्ति की पूजा एक आत्मसमर्पण है। अपि स्वर्णमयी लंका न मैं लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब धरती के टुकड़े को किसी ने जमीन नहीं माँ कह के संबोधित किया, और जब किसी ने स्वर्ग से भी उसे महान बताया तो वो और कोई नहीं
स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। यही तो वो भाव था जो राम के रोम रोम में बसा था। देश के लिए इतना प्रेम, इतनी आस्था, इतना सम्मान, तभी तो वो भगवान राम बने। उन्होंने सिखाया, जिस मिट्टी में जन्म लिया है वही सबसे पावन है, क्योंकि जन्मभूमि माँ के समान होती है और माँ से बढ़कर कोई स्वर्ग भी नहीं। श्री राम ने न सिर्फ माता वैष्णो देवी की दिव्य शक्ति को आधार दिया, बल्कि उनका उद्धार भी किया। उन्होंने माँ को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में उनकी पूजा सबसे शक्तिशाली होगी। और जब माता ने उनसे स्वयं विवाह की इच्छा व्यक्त की, तब श्री राम ने पत्नी व्रता का आदर्श रखते हुए कहा, मैं एक पत्नी व्रता हूँ। स्त्री का सम्मान केवल उसके साथ होने में नहीं, बल्कि उसकी भक्ति और तपस्या को आधार बनाने में है। उन्होंने ही हिंदू धर्म में एक पत्नी व्रता होने का मार्ग प्रशस्त किया। आज इसलिए आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पुरुष एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते। यह स्त्रियों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। यही संदेश आज भी प्रभु श्री राम हमें देते हैं। स्त्री केवल स्नेह का नहीं, शक्ति का भी रूप है, और जो उसका सम्मान करता है वही देव तुल्य हो जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। श्री राम ने नारी उत्थान और नारी पूजन के ऐसे कई कार्य किए जिन्हें मैं जितना भी बताना चाहूँ पर बता नहीं पाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि राम राज्य सिर्फ एक इतिहास न रहे, पर हम इसे पुनर्स्थापित करें, तो आज ही इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। जय श्री राम, जय माता दी। भीगे भीगे जाए कैसे खुशी